नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक का स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम जो प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं वो है चेक वन लिस्ट इज प्रेजेंट इन सेकेंड लिस्ट, इफ प्रेजेंट प्रिंट इंडेक्सेस। ओके, मतलब हमें क्या करना है कि एक लिस्ट चेक करनी है कि दूसरे लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो जहाँ जहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट की इंडेक्सेस हमें रिटर्न करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ली हैं, एक डेटा और एक टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सर्च करेंगे टेस्ट में। तो अभी यहाँ पे देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, वन को चेक कर रही हूँ तो मुझे वन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो उसका इंडेक्सेस क्या है यहाँ पे, जैसे कि वन। ओके, देन वन में फिर से देख रही हूँ तो मुझे वन मिल गया। तो इसका क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 5 और ये है 5, वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग पे ही आ रहा है, राइट, मतलब 0 पे। अगर ऐसा है तो ये रॉन्ग आउटपुट है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें कैसे चाहिए कि एक ही, मतलब हमें रिटर्न नहीं आना चाहिए कि कैसा आउटपुट होना चाहिए था, 1 5 10, मतलब यहाँ से ग्रेटर वैल्यू ही चाहिए थी। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जैसे कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए, 1 1 5, फिर मतलब अभी क्या है ये 1 1 5, तो इसके बीच में नंबर हो सकते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 5 1 1 तो और इसके बीच में नंबर, तो ये रॉन्ग है। और अगर ऐसा हमें मिलता है तो ये सही है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मैच होता है क्या। तो देखो वन कौन से पोजीशन पे है यहाँ पे, देन नेक्स्ट एलिमेंट है वन, तो वन मिल गया, और नेक्स्ट है 5 तो 5 मिल गया। तो मतलब ये कैसा है कि 1 1 5 और यहाँ पे बीच में एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये राइट आउटपुट है और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, रॉन्ग आउटपुट है। ओके, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होगी। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी देखो कि यहाँ पे पहले लिस्ट में 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो उसके लिए मैं 3 वेरिएबल्स लेती हूँ कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू -1। अभी मैंने इनको -1 से क्यों इनिशलाइज किया, क्योंकि हमारी इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होती है, तो कुछ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी थी, इसलिए मैंने -1 दे दिया। क्योंकि 0 तो नहीं दे सकती, 1 भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो एलिमेंट्स यहाँ पे, वो इंडेक्सेस यहाँ पे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि जैसे a की वैल्यू पहले पकड़नी है 1, तो 1 को चेक करना है कि ये 1 यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, मतलब ये 1, और मतलब डेटा, ये जो डेटा लिस्ट है इसका एलिमेंट इक्वल टू टेस्ट का एलिमेंट, इसी का मतलब है कि वो मैच कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, फॉर लूप। तो क्या आएगा, फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज चालू होगी हमारी 0 से और कहाँ तक जाएगी, लेंथ ऑफ टेस्ट तक। ओके, जो हम जिसमें हमें सर्च करना है वो लिस्ट के लेंथ तक। अभी क्या कंडीशन आएगी कि इफ हमारा जो हमने जो ये वेरिएबल्स लिए हैं, सपोज ये इक्वल टू -1 ही है उसकी वैल्यू, तो ही हमें क्या करना है, आगे चेक करते जाना है कि इफ डेटा ऑफ 0, ये 0 पोजीशन पे पहला एलिमेंट है, राइट, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू टेस्ट ऑफ आई तो इटरेट हो रहा है, तो उसके यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होते जाएगी फॉर लूप में, राइट। और अगर हमें ये दोनों इक्वल टू मिले तो हमें क्या करने हैं, a की वैल्यू -1 से अपडेट करके किससे अपडेट करनी है, i से, क्योंकि हमें आउटपुट क्या चाहिए, इंडेक्स, राइट।
इसलिए हम ए में यहाँ पे इंडेक्स अपडेट कर रहे हैं। ओके, और अगर सपोज मैं चेक कर रही हूँ और मुझे 1-2 इटरेशन के बाद ही वैल्यू मिल जाती है, तो मुझे क्या करना है आगे, कंटिन्यू। मतलब हम इस फॉर लूप से बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये जो इटरेशन है इसको यहाँ पे ब्रेक करके हम नेक्स्ट इटरेशन पे जा रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें तो एक एलिमेंट की वैल्यू मिल गई, राइट। तो वैसे ही सेम लॉजिक हम बाकी के भी एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, b, तो b इक्वल टू -1 है, तो डेटा ऑफ, अभी b में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, सेकेंड एलिमेंट, राइट, मतलब b किसको रेफर करेगा, सेकेंड एलिमेंट को, तो यहाँ पे आएगा 1, और टेस्ट ऑफ i सबके साथ वो कंपेयर करेगा, अगर मिलता है तो i की वैल्यू b में अपडेट होगी, राइट। वैसे ही सेम होगा c के लिए, अभी हमने 0 लिया, 1 लिया, अभी क्या आएगा 2। ओके, और ये i की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो c इक्वल टू i हो जाएगा। ओके, मतलब इससे हमें तीनों भी एलिमेंट्स की वैल्यू हमें मिलेगी a b c वेरिएबल में, राइट, मतलब इंडेक्स की वैल्यू। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि वो सीक्वेंस में ही आने चाहिए, तो वो हमें सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे जाके 1 है और यहाँ पे जाके 5 है, तो सपोज यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो ये जो इंडेक्स है उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, राइट, ये ऐसे ऑर्डर जा रही है, मतलब ये इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, राइट। तो यही हम चेक करने के लिए यूज़ करेंगे कि इफ़, मतलब ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन लिखनी है कि हमारी a की वैल्यू अगर b से छोटी है, मतलब a की वैल्यू अगर b से छोटी है एंड b की वैल्यू अगर c से छोटी है, तो ये आउटपुट हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ABC को, मतलब इंडेक्सेस प्रिंट करेंगे, राइट। और एल्स में क्या जाएगा, अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है, इसका मतलब हमें ये सीक्वेंस मिला नहीं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आ गया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ मैं टर्मिनल ले लेती हूँ। ओके, तो पाइथन स्पेस listq.py, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट क्या आया, नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था पहले ही कि ये जो सीक्वेंस आ रहा है वो सही सीक्वेंस नहीं आ रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको कमेंट करते हैं और इस पे एग्जीक्यूशन करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि क्या आता है। तो मैं फिर से रन करती हूँ, तो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस मिल गया, राइट, क्योंकि ये ऐसे सीक्वेंस में हमें ये लिस्ट यहाँ दूसरे लिस्ट में प्रेजेंट है। ओके, मतलब हमारा जो आउटपुट आ रहा है, हमने जो लॉजिक लिखा है वो एकदम सही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।